मिनट की कहानी। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा अत्याचार क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति के सामने वह टिक नहीं सकता। यह पावन पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली और अत्याचारी राक्षस राजा था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के अनुसार वह न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु अत्यंत अहंकारी हो गया। उसे लगने लगा कि अब वह अमर है। उसने अपने राज्य में यह आदेश जारी कर दिया कि उसकी ही पूजा की जाए और उसे ही भगवान माना जाए। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता, उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन उसी हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह दिन रात विष्णु जी का नाम जपता रहता था। जब हिरण्यकशिपु को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया और धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से तनिक भी नहीं डिगा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, कभी विष दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठेगी। इससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बाहर निकल आएगी। पूर्णिमा की रात विशाल अग्नि जलाई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया। वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित बाहर निकल आया। यह देखकर सभी लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। बुराई का अंत हो गया और अच्छाई की जीत हुई। इसके बाद हिरण्यकशिप का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने भगवान विष्णु को ललकारते हुए कहा, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? जैसे ही उसने खंभे पर प्रहार किया, उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। न वे पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण पशु। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय महल की देहरी पर अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रहा और अधर्म का अंत भी हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और विश्वास सदैव विजयी होते हैं। होलिका दहन हमें अपनी बुराइयों, नकारात्मक सोच और अहंकार को अग्नि में जलाकर जीवन में प्रेम, सत्य और सद्भाव अपनाने की प्रेरणा देता है। इसी संदेश के साथ हम होलिका दहन मनाते हैं और अगले दिन रंगों की होली खेलकर प्रेम और भाईचारे का उत्सव मनाते हैं। अगर आप